आइए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान 9th क्लास की NCERT की पुस्तक है, जिसमें दूसरे अध्याय का अध्ययन करते हैं। दूसरा अध्याय है भारत का भौतिक स्वरूप। आइए हम देखेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। इस प्रकार से भारत की विभिन्न प्रकार की भूस्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत एक विशाल देश है। एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भिक कालों के दौरान हुआ, जिसने इसके उच्चावच को प्रभावित किया। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। कुछ परमाणुओं पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इसे भौतिक भू आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह से इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत आया, जिससे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणामस्वरूप वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। इसे अभिसारित परिसीमा कहते हैं। जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, इसे अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं, अपसारी परिसीमा कहते हैं। जबकि 2 प्लेटें जब एक दूसरे के करीब आती हैं, तब या तो वह टकरा कर टूट सकती हैं या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षितिज दिशा में गति करती हैं और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं, अर्थात इसे रूपांतर परिसीमा कहते हैं। ठीक, आइए इसको मानचित्र के माध्यम से भी हम देख लेते हैं। ये मानचित्र बनाया गया है और
इसमें एरो बनाया गया है कि जो एरो में देखिए कि एक उत्तर से दक्षिण की तरफ एरो बना हुआ, एक दक्षिण से उत्तर की, इस तरह से बनाया है कि ये दोनों चट्टानें एक दूसरे के पास आ रही, इसको कहते हैं अभिसारी परिसीमा। और दूसरा है कि दो चट्टानें एक दूसरे से दूर जा रही, एक उत्तर की तरफ एक दक्षिण की तरफ, इसको कहते हैं अपसारी परिसीमा। तीसरा है कि दो चट्टानें हैं एक दूसरे के अगल बगल, एक पश्चिम जा रही है एक पूरब जा रही है, अर्थात तो रगड़ खा रही है, इसको कहते हैं रूपांतर परिसीमा। ठीक, इस प्रकार से ये 3 परिसीमाएं हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी, वाल्केनो एवं अर्थक्वेक, भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारे पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेटों के अंदर भी पाए जाते हैं। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र ये पाए जाते थे। ये संवहनीय धाराएं भूपर्पटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग हो गई और अलग होने के उपरांत ये प्लेट उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट अर्थात भारी प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथीज भू अवनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। ठीक, इस प्रकार हम देखते हैं कि टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतीय एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया और इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। आगे देखेंगे कि गोंडवाना भूमि क्या है। गोंडवाना भूमि एक प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। अर्थात हम बढ़िया से इसको समझेंगे कि बहुत पहले या कह लीजिए कार्बनिफरस युग में सारे महाद्वीप एक में जुड़े हुए थे, जिसको पैंजिया कहा जाता था। पैंजिया के चारों ओर पैंथालासा सागर था। कार्बनिफरस युग की बात है।
और जब ये टूटा पेंजिया तो दो भागों में डिवाइड हुआ। उत्तर के पोर्शन को कहा गया अंगारा लैंड और दक्षिण के पोर्शन को कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो दक्षिण का पोर्शन है उसके अंतर्गत भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और अंटार्कटिका को शामिल किया जाता है। और जो उत्तर का भाग है जिसमें यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, इनको शामिल किया जाता है। ठीक, इनको मिला करके तीनों को यूरेशियन, यूरोपियन और उत्तरी अमेरिकन प्लेटों को मिला करके इसका नाम दिया गया अंगारा लैंड। ठीक, इस प्रकार से भारत की जो ये प्रमुख प्लेटें हैं, इन बड़ी प्रमुख प्लेटों को भी देख लेते हैं। सबसे बड़ी प्लेट है यूरेशियन प्लेट। ठीक, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है और उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है। इस प्रकार से ये 7 प्रमुख प्लेटें हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7 प्लेटें हैं। ठीक, इस प्रकार से कुछ छोटी भी प्लेटें हैं, जैसे यहाँ नजका है, कोकोस है, ठीक है, और इसके बाद इंडोनेशियाई प्लेट हैं छोटी छोटी, बर्मा प्लेट है, ठीक, सऊदी अरबियन प्लेट है। ये कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं, 20-22 से ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से इन सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं और प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियाँ एवं चौड़ी घाटियों से बना है। इस प्रकार से आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करते हैं और इसके आगे हम लोग भारत की मुख्य भौगोलिक वितरण का अध्ययन आगे हम करेंगे। आज हम लोग